Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 ICSE का है ना चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, राइट चिल्ड्रन। आज हम उसी एक्सरसाइज आई मीन से चैप्टर नंबर 8 का दूसरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसका नाम है EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज एंड पैरेलल, डिफरेंट तरह के कनेक्शंस हम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये वीडियो सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 10 दो के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, कॉपी निकालो, अपना पेन निकालो, और जैसा मैं हर वीडियो के पहले बोलता हूं कि स्टार्ट मेकिंग योर नोट। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट तुमको बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, बहुत शानदार तुम्हारा बच्चों, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं क्या बच्चों, दैट इज ईएमएफ, है ना। ईएमएफ दैट इज फिर टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुमने एक सेल देखा है कि नहीं देखा है? हाँ देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। देखो बच्चों, ये एक सेल है, राइट बच्चों। तो सेल क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? दैट इज ईएमएफ। मतलब अगर मैं ये रहा इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, इधर क्या हुआ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर मैं यहां से एक वायर और यहां से एक वायर लगा के एक बल्ब लगा दूं, तो बल्ब क्या होगा? ग्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस सेल के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या चीज हो रहा है ना, कि ये बल्ब ग्लो हुआ, ठीक है। तो बच्चों देखो, सेल में जो 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 मैंने ईएमएफ जो वोल्टेज आया बच्चों, उसे हम जो सेल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। जब ये क्या किसी भी बल्ब या किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैंने एक वोल्ट मीटर लाया, वोल्ट मीटर का एक एंड यहां कनेक्ट किया, दूसरा यहां कनेक्ट किया, और जब मैं वोल्ट मीटर का रीडिंग देखूंगा तो जो वोल्टेज मुझे दिखाएगा वो इस सेल का क्या है बच्चों? ईएमएफ है, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक एक वायर पॉजिटिव से लिया, दूसरा नेगेटिव से लिया, और मैंने वहां एक बल्ब लगा दिया बच्चों, ठीक है, छोटा सा बल्ब लगा दिया, तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब क्या है? जो वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब आया उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और चूंकि ये जो बैटरी है ये बना हुआ है, इसके मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इसके अंदर क्या चीजें हैं हम फर्दर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इस बैटरी में ही ड्रॉप हो जाता है, आई मीन टू से लॉस हो जाता है, ठीक है। उसे ही हम कहते हैं कि लॉस इन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों? तो आओ शुरुआत करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ, ठीक है बच्चों। अपना कॉपी निकालो, है ना, पेन निकालो, और ध्यान से सुनो बच्चों और लिखो, ठीक है। मतलब मैं हमेशा एक ही चीज पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं बच्चों। बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, ठीक है। सही तरीके से करो, एक बार करो, ठीक है बच्चों। आ जाओ बात करते हैं ईएमएफ का, ठीक है बच्चों। तो लिखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? ईएमएफ, राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बेसिकली क्या है बच्चों, कि एक इलेक्ट्रिक सेल, जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है ना, ये एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है, ठीक है, बिटवीन इट्स टर्मिनल, राइट, जब तक कि इस पे क्या ना लगा हुआ हो, एक मतलब लोड ना लगा हुआ हो। लोड किसे बोलते हैं बच्चों? जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर होता क्या है, फिनोमेना क्या होता है, कि हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाता है बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। तो आओ उसे चर्चा करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये क्या होता है? बेसिकली थोड़ा सा होता है केमिस्ट्री वाला थिंग, ठीक है बच्चों। एक हमने क्या लिया, एक मान लो बच्चों एक कंटेनर लिया हमने, ठीक है। इस कंटेनर में हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है बच्चों। तो ये रहा एक इलेक्ट्रोड, राइट, मान लो ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, ठीक है, और ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या ले रखा है? साइज दोनों का सेम है, लेंथ सेम है ना बच्चों। ये होता है सेल के अंदर का चीज, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर मान लो हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां हमने डाला है H2SO4, ठीक है, राइट बच्चों। इसका नाम क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि डाइल्यूट है, मतलब इसमें वाटर मिला हुआ है, ठीक है बच्चों, राइट, और लेस आयोनिक है, हालांकि केमिस्ट्री वाली चीजें हैं, ठीक है। तो बच्चों मान लो ये मैंने ले लिया कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये ले लिया मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। हाँ देखो बच्चों, क्या होता है ना, ये बेसिकली केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, आओ हम वहां देखते हैं, ठीक है, राइट बच्चों। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो अगर जब ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा H2SO4 से, तो क्या मिलेगा बच्चों? एक तो मिलेगा 2H प्लस, है ना, और एक मिलेगा SO4 माइनस 2, बोलो हाँ यानी,
राइट। तो क्या होता है बच्चों की, ये देखो ये 2H प्लस क्या है, ये है कैटायन, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और SO4 माइनस 2 क्या है बच्चों, ये है अनायन, ठीक है। तो बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या कहते हैं, कैटायन। जो नेगेटिव चार्ज है उसे क्या कहते हैं, एनायन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है बच्चों, दैट इज कैथोड, है ना बच्चों। जो हम यहाँ पर ले रखे हैं कॉपर का आयन, ठीक है, कॉपर के का इलेक्ट्रोड ले रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो H प्लस आयन कहाँ चल जाएगा बच्चों, H प्लस आ जाएगा कॉपर के पास में, ठीक है। और SO4 माइनस 2 कहाँ से आ जाएगा बेटा, कहाँ आ जाएगा बेटा, बोलो हाँ, ये आ जाएगा जिंक के पास में, है ना। तो एक बात ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना, H प्लस, है ना, प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, जाहिर सी बात है कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना होगा, पॉजिटिव, राइट बच्चों। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही कहा था कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव, तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होता है, आई मीन टू से जिसके पास में इलेक्ट्रॉन, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहीं और, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। तो H प्लस यहां आया, SO4 माइनस 2 यहां आया, ठीक है। तो बच्चों SO4 में -2 चार्ज है, मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा, राइट। तो अगर जब लिया होगा इलेक्ट्रॉन, तो जिंक पे क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। H प्लस आयन क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, कपर से ले लेगा। समझ में आया बच्चों। इसीलिए जो कपर ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है बच्चों। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाता है H प्लस H क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। हालांकि ये रिएक्शन हमें केमिस्ट्री में ज्यादा सूट करेगा, हमें यहाँ पर ये रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि भाई दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन किस वाले इलेक्ट्रोड में ज्यादा और किस वाले इलेक्ट्रोड में कम है। तो एज आई सेड कि दिस SO4 माइनस 2 विल गो बैक टू जिंक, ओके, जिंक एटॉम, ओके, सॉरी जिंक इलेक्ट्रोड हियर। सो चिल्ड्रन देखो, जो कैटायन है वो जाएगा कैथोड के पास में, ठीक है। कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, तो कैथोड ने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, सो कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन घट गया, तो कैथोड क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली ये जो SO4 माइनस 2 मतलब क्या है, एनायन है। एनायन किसके पास जाएगा ना, एनोड के पास जाएगा। तो ये एनायन के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, एनोड के पास में इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए एनोड के पास में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। जब एनोड के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो एनोड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट, दैट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दे या कोई भी एक लोड लगा दे बच्चों, तो मुझे बताओ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो अगर हमने कोई लोड नहीं लगाया है बच्चों, ठीक है, यहां हम सिर्फ देखेंगे तो यहां पर हमने पहले ही डिस्कस कर, मैंने लास्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने वहीं पर चर्चा करी थी कि भाई एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है, राइट। एक मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक है नेगेटिव चार्ज बॉडी। अगर इसको हम एक क्या मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, कहां से कहां बच्चों, बी से ए फ्लो हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो जाएगा बच्चों, तो पॉजिटिव आई मीन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा जिंक से, ये होगा तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बच्चों मैं याद है मैंने कहा था व्हाट इज द कन्वेंशनल करंट एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, ओके। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होगा जिंक से कपर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। और व्हाट इज कन्वेंशनल, सो बच्चों कन्वेंशनल इज नथिंग बट माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, आई मीन टू से ऑपोजिट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रे, राइट बच्चों। सो कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, वेयर एज द इलेक्ट्रॉनिक करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। एनीवे चिल्ड्रन सी, एक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, दूसरे में कम हो गया, तो जाहिर सी बात में एक में पॉजिटिव चार्ज आया, एक में नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। कैसे आया हम लोगों ने समझा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ऑब्वियसली ये क्या क्रिएट कर देगा, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है बच्चों, राइट। और अगर हम यहाँ पर लगा दे एक बल्ब एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, या कोई भी एक एलिमेंट लगा दे तो वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो समझ में आया बच्चों व्हाट इज ईएमएफ। सो ईएमएफ इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन बच्चों। देखो अगर हम बात करें ईएमएफ, है ना, ईएमएफ ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, बोलो हाँ यानी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ रखा है भाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, और आई मीन टू से फ्रॉम वन पॉइंट टू
अनदर पॉइंट। बट यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर वर्क डन लग रहा है चार्ज को मूव करने के लिए, क्या, बोथ द इनसाइड द सर्किट एंड आउटसाइड द सर्किट। मान लो बच्चों मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये सर्किट का आउटसाइड हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कहां, इस रेजिस्टेंस में और दोबारा इस इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, जो एनर्जी स्पेंड होता है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ, राइट। तो ये डायग्राम बनाओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, समझ जाओ इसको अच्छे से, नोट बनाओ बच्चों अच्छे से, राइट, पॉज करते हुए नोट बनाओ, ठीक है, राइट। जितना तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आओ हम चर्चा करते हैं फाइनली व्हाट इज द डेफिनेशन, है ना, ऑफ एन ईएमएफ, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा सेल क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, सेल प्रोवाइड करता है ईएमएफ, ठीक है, जब ये किसी भी चीज से, आई मीन कोई भी एक लोड अगर सेल में कनेक्टेड ना हो, है ना। आओ इसकी चर्चा करते हैं पहले। तो इससे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो बच्चों देखो ध्यान देके सुनो, राइट, थोड़ा सा इंग्लिश में अच्छे से, राइट, डेफिनेशन सुनो, है ना। ये कहता है ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंड per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit of the cell, that is circuit outside the cell as well as इन द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल, जो मैंने कहा बच्चों, ठीक है। सो एक चार्ज को, कोई भी हमारा कौन सा चार्ज हम लेते हैं बच्चों जनरली, दैट इज प्लस क्यू नोट, क्या कहते हैं इसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसकी चर्चा हम पोटेंशियल में लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, राइट बच्चों, ठीक है। ये यूनिट क्यों है, किसको, क्योंकि क्यू नोट जो है वो 1 कूलम है ना। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि उसका पोलैरिटी पॉजिटिव है। और टेस्ट क्यों, चार्ज क्यों है बच्चों, क्योंकि इसको हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो इस चार्ज को रोटेट करने के लिए, आई मीन टू से, कहां, बोथ द सर्किट के आउटसाइड में, सेल के आउटसाइड में और सेल के इनसाइड, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट में, जितना एनर्जी हम स्पेंड करते हैं दैट इज नथिंग बट ईएमएफ। ओके बच्चों, तो आओ चर्चा करते हैं बच्चों, द फैक्टर ऑन विच ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टर पे ईएमएफ डिपेंड करता है बच्चों, हाँ ठीक है। तो देखो पहला बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, सभी लोग लिखो पहला पॉइंट क्या है ना। सो द मटीरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों, जैसे हमने यहां पर लिया कॉपर इलेक्ट्रोड एंड क्या लिया, जिंक लिया बच्चों, याद है ना, ये क्या था, कॉपर, ये था जिंक, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो कॉपर था ये क्या है बच्चों, दैट इज हो गया तुम्हारा क्या, कैथोड, ठीक है बच्चों, कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये जो जिंक हमने लिया दैट इज एनोड हो गया, ठीक है। तो बच्चों कैथोड एनोड, इससे बढ़िया भी तुम और इलेक्ट्रोड ले सकते हो, ठीक है। सो पहला किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, सेल में बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है ना। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा रहा है सेल में जो लेस आयोनिक हो बच्चों, देखो बच्चों क्या होता है आयोनिक, किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कहा NaCl, NaCl में कौन सा बॉन्ड है बच्चों, दैट इज आयोनिक बॉन्ड है ना। आप चर्चा करते हैं कैसे, देखो बच्चों Na क्या है, Na मैं इसकी चर्चा ऑलरेडी मैं प्रीवियस वाले चैप्टर में कर चुका हूं, फिर भी मैं तुमको समझाता हूं बच्चों। Na क्या है, देखो 281 है ना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है, कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, 281 होगा। तो सोडियम क्या करे चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे के बन जाएगा Na+। सिमिलरली क्लोरीन क्या है, 287 है ना बच्चों, 17 है इसका एटॉमिक नंबर, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बन जाएगा। देखो बच्चों इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो घट गया, इसलिए चार्ज क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन वो आ गया तो क्लोरीन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया, इसलिए चार्ज डेवलप हो गया नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, कौन सा फोर्स आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। मतलब दो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो व्हेन दो चार्ज अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, NaCl, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है इसको अदरवाइज कहते हैं आयनिक बॉन्ड या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बच्चों, हाँ, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के दो रास्ते हैं, या तो तुम उसमें पानी मिला दोगे, आई मीन टू से एक्वस सॉल्यूशन कर दोगे, या उसको
हीट कर दोगे, आई मीन उसे मोल्टेन सॉल्यूशन कर दोगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो क्या होगा बच्चों, आयन होगा, आयन आएगा, ठीक है। और वो आयन का मूवमेंट होगा, मतलब कैटायन जो है वो कैथोड के पास जाएगा, एनायन जो है वो एनोड के पास जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वहां पर तुम एक कोई भी बल्ब, आई मीन जैसे कोई रजिस्टर लगा देते हो तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होने का वो क्या कंडीशन है बच्चों, सर्किट मस्ट बी क्लोज, पहला कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड दैट इज द conventional current, right? We are not talking about the electronic current. Am I clear to all of you? Say yes or no all of you, ठीक है ना। लिखो इसको कमेंट बॉक्स में, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो ये होता है सेल के अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने कहा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो भाई क्या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि तुम कैसा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। ज्यादा आयनिक होगा, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो हम ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जो जल्दी से ब्रेक हो जाए, है ना, आयंस में, ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ चर्चा करते हैं बच्चों, किस पे डिपेंड नहीं करता है ना। देखो किस पे डिपेंड करता है ये तो सभी पढ़ेंगे, राइट, सभी जानेंगे किन किन फैक्टर पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है ना बच्चों। तो पहला है बच्चों क्या है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इलेक्ट्रोड, है ना, सॉरी बच्चों, क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, उस पे डिपेंड नहीं करता है क्या बच्चों, ईएमएफ, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट, राइट। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, है ना, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल। बच्चों मेरे हैंडराइटिंग में मत जाओ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, है ना, लिखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बच्चों। तो क्या सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड आई कैन से, है ना, और आई कैन से बच्चों सरफेस एरिया बोल दो या फिर शेप और साइज बोल दो, ठीक है, डिफरेंट शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, शेप या सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। तीसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, है ना, कितनी दूरी पे है ना, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो ये तीन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, राइट, है ना। अब आ जाओ बच्चों आगे पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, क्या कहा मैंने, टर्मिनल वोल्टेज। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, सेम चीज मैं दोबारा करूंगा, ठीक है। ये मैंने क्या लिया था, कॉपर, जो कि कैथोड है, राइट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, राइट। ये क्या था बच्चों, दैट इज एनोड, और हमने एनोड में क्या ले रखा था, जिंक ले रखा था। ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर क्या ले रखा था बच्चों हमने, H2SO4 के साथ में, मतलब डाइल्यूट H2SO4, है ना। तो यहाँ से H प्लस निकला और SO4-2 निकला। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, तो इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, ये इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि SO4 यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, और H प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या कॉपर क्या किया, इलेक्ट्रॉन देख रहे क्या बन गया, पॉजिटिव, जिंक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन गया, दैट इज नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दे मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर लगा दे, ये रेजिस्टेंस है, मान लो कोई भी एक बल्ब लगा दो, ठीक है, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लो कर जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है और सर्किट भी क्लोज है। तो पोटेंशियल का जब डिफरेंस आएगा और सर्किट क्लोज आएगा तो करंट 100% फ्लो करेगा। समझ में आया बच्चों, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, राइट। तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई ये जो लोड है इसके अक्रॉस में अगर मैं मान लो एक लगा देता हूं वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चों, लोड के अक्रॉस में, तो जो वोल्टेज दिखाएगा उसी वोल्टेज का नाम क्या है बच्चों, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, क्या कहा बच्चों मैंने, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो सेल के आउटसाइड में जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है या जो एनर्जी स्पेंड हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू W बाई Q, ये रहा एनर्जी, है ना,
क्या कि कहाँ लगेगा एनर्जी, इस चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए सेल के आउटसाइड, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कहाँ मेजर करेंगे बच्चों, जो सेल का अक्रॉस में जो लगा हुआ है बल्ब या जो कोई भी लोड लगा हुआ है उस लोड के अक्रॉस में हम वोल्टेज मेजर करेंगे, जो वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट, इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनल वोल्टेज। आ जाओ बच्चों बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल, ठीक है बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल, ठीक है। देखो बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप को हम शॉर्ट में लिखेंगे वीडी, ड्रॉप इन अ सेल, है ना। तो बच्चों क्या होता है कि जब ट्रांसफर होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जो है वो ड्रॉप होता है। आओ चर्चा करते हैं कैसे होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो बच्चों, ध्यान देके सुनो यहाँ पर, ठीक है। मैं वही कहानी दोहरा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, राइट, इसको मैंने इरेज कर दिया। हाँ, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। हमने लिया था इसे क्या, कॉपर, तुम्हें याद हो गया होगा, राइट बच्चों। हमने इसे क्या लिया बच्चों, दैट इज जिंक लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यही दो इलेक्ट्रोड लेंगे, हम अगर इलेक्ट्रोड बदल जाएंगे तो सेल का जो पोटेंशियल है वो भी अलग हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो एक चीज बच्चों याद रखना है कि दुनिया के सारे सेल का एक ही पोटेंशियल नहीं है, एक ही ईएमएफ नहीं है, अलग अलग ईएमएफ है, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं बच्चों, ये चीज याद रखना बच्चों, हाँ, राइट, दुनिया के सारे सेल का एक ही ईएमएफ नहीं है, राइट, अलग अलग ईएमएफ है ना। अगर मैंने कहा, मान लो, है ना बच्चों, मैंने कहा कि वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, VOLTAIC, वोल्टाइक सेल जो है बच्चों, इसका जो ईएमएफ है दैट इज 1.08 वोल्ट है, हाँ। और लेक्लांचे सेल बच्चों, लेक्लांचे सेल का जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। लेक्लांचे सेल, LECLANCHE, लेक्लांचे सेल का जो है 1.5 वोल्ट है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो वोल्टाइक सेल का 1.08, लेक्लांचे सेल का 1.5 एंड डैनियल सेल, है ना, डैनियल सेल का भी क्या है बच्चों, 1.5 वोल्ट है ना। तो हमने कहा कि पोटेंशियल और आई मीन टू से ईएमएफ डिपेंड करता है दो चीजों पे, राइट। अगर तुम अगर इलेक्ट्रोड बदल दोगे, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट भी बदल दोगे तो हो सकता है क्या, तुम्हारा ईएमएफ भी सेल का बदल जाए, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है 1-2 मार्क के लिए, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर क्या है बताओ, तुम मुझे बताओ क्या है, दैट इज H2SO4। ये कपल है, जिंक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, राइट। और हमने यहाँ क्या लगा दिया है, एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है। तो ध्यान देके सुनो बच्चों कि अब जो 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 पॉजिटिव चार्ज है, आई मीन टू से द इलेक्ट्रॉन है, वो तो देखो जिंक से, है ना, इधर कॉपर की तरफ आएगा, फिर क्या ये लोड में आएगा, फिर जिंक में वापस आ जाएगा, ठीक है। या फिर करंट कैसे फ्लो होता है बच्चों, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब कॉपर से निकलेगा, कहाँ जाएगा, लोड में जाएगा, लोड से आते हुए जिंक में जाएगा, जिंक से आते हुए कहाँ बच्चों, दैट इज ये इलेक्ट्रोलाइट में आके फिर दोबारा कहाँ चल जाएगा, कॉपर में जाएगा। ऐसे सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है बच्चों कि सम जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, कहां पर, इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। सम वोल्टेज सेल के अंदर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कहते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल। सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या होता है बच्चों, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल, ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा स्मॉल W बाई स्मॉल क्यू, ना, एक छोटा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ सेल में, ठीक है। सम एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल कहते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर एक चीज बोलने वाली बात है, क्या बच्चों, देखो हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तो हम लिखेंगे बच्चों स्मॉल कैपिटल ई लिख सकते हैं, या फिर हम लिखते हैं एप्सिलॉन। देखो ये है ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, है ना, EPSILON, एप्सिलॉन, ठीक है। टर्मिनल ये हुआ क्या बच्चों, दैट इज ईएमएफ, राइट, राइट। उसके बाद क्या, हालांकि हम बार बार ई लिखेंगे, डज नॉट मैटर, सिर्फ नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर भी को हम लिखते हैं बच्चों टर्मिनल वोल्टेज, एंड स्मॉल वी को लिखते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप इन सेल। वोल्टेज ड्रॉप इन क्या बच्चों, सेल के अंदर कौन सा वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दैट इज क्या, स्मॉल भी हुआ। समझ में आया बच्चों? अब हम निकालेंगे इन तीनों के बीच का रिलेशन, ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे, इन तीनों के बीच का रिलेशन। तो तुम लिख सकते हो बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल। क्या हुआ बच्चों, प्लीज राइट डाउन, रिलेशनशिप बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज,
ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल। ठीक है बच्चों, क्या है आओ चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, मान लो मैंने कहा कि W, कैपिटल W है, ठीक है बच्चों, ये एनर्जी स्पेंड होता है। कैपिटल W इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड इन ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है बच्चों, राइट। W क्या है? सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी स्पेंड हुआ उसे क्या कहेंगे? दैट इज क्या? कैपिटल W। ठीक है। अच्छा, W डैश हम ले लेते हैं बच्चों। क्या W डैश हमने लिया कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल के बाहर जाने में जो एनर्जी स्पेंड हुआ, आई मीन टू से ये इस वाले लोड में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो एनर्जी स्पेंड हुआ वो हमने ले लिया W डैश। ठीक है। और स्मॉल w हमने ले लिया बच्चों क्या? कि जो एनर्जी हमें, आई मीन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सेल, है ना। लेट अस टेक दैट इज इक्वल टू स्मॉल q। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है बच्चों? कि अंदर बाहर दोनों में जितना एनर्जी खर्च होता है दैट इज इक्वल टू बाहर प्लस क्या? सेल के अंदर जो एनर्जी खर्च होता है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्लो, राइट बच्चों। तो यहां पर तुम क्या q डिवाइड कर दो, यहां भी q डिवाइड कर दो, यहां भी q डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, तो w बाई q क्या हो गया बच्चों? दैट इज एप्सिलॉन ईएमएफ इज इक्वल, ये क्या हो गया? कैपिटल B, इसका नाम दे दो स्मॉल b। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो बच्चों देखो क्या है, एप्सिलॉन ईएमएफ हमेशा क्या होता है? वो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज और प्लस जो स्मॉल v, जब ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं, तो ड्रॉप इन द सेल ओनली। ठीक है, राइट। तो यहां से हम कैपिटल B निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन माइनस स्मॉल v। तो बच्चों याद रखना, हाँ, टर्मिनल वोल्टेज है ना, वो हमेशा छोटा होता है किससे? ईएमएफ से। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे जब सेल में हम कुछ बैटरी में कोई हम क्या मतलब बच्चों किसे कहेंगे बैटरी? जब बहुत सारे सेल्स लग जाए आपस में सीरीज में, उसे हम बैटरी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा कि टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय द सेल। ठीक है बच्चों, तो सेल में जब हम तुम एक मान लो रजिस्टर लगाओगे या आई मीन टू से एक बल्ब लगाओगे, तो क्या होगा? बल्ब के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वो हमेशा सेल के ईएमएफ से छोटा होगा। लेकिन जब तुम ईएमएफ जो मेजर करोगे अकेले, आई मीन टू से सेल में तुमने कोई भी क्या बल्ब या रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ठीक है, तो हमेशा सेल क्या वोल्टेज ऑफर करेगा? दैट इज ईएमएफ। और उस ईएमएफ का वैल्यू क्या है? जो सेल का वोल्टेज होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसको उतार लो बच्चों। ठीक है, पॉज करो, सारा चीज बच्चों अच्छे से नोट बनाओ, ये नोट तुमको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें नोट्स दे सकता हूं बच्चों, है ना, लेकिन होता क्या है कि अगर तुम खुद से लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आओ बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सॉरी चैप्टर बोल रहा हूं बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा बच्चों? दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। तो बच्चों ध्यान देके सुनो, क्या है, मैं ये फोटो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, राइट। पहला क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में बात करते हैं। तो इट इज मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, सेल के अंदर और सेल के बाहर कितना एनर्जी स्पेंड हुआ, दैट इज व्हाट? ईएमएफ, है ना। लेकिन सेल के बाहर कितना एनर्जी स्पेंड हुआ, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ईएमएफ हमेशा क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? याद रखना है ना। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो ये सेल का बच्चों क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना सेल से करंट निकल रहा है उस चीज पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगा। वेयर एज टर्मिनल वोल्टेज बच्चों करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, राइट। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टर्मिनल का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों? इट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। ठीक है बच्चों, अगर सेल को तुम यूज नहीं, मान लो ये सेल है, ठीक है, इसको अगर मैंने यूज नहीं किया बच्चों, मैंने एक यहाँ पर वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा दिया या फिर मल्टीमीटर लगा के ऐसे, है ना, अगर मैंने वोल्टेज मेजर किया तो वोल्टेज क्या दिखाएगा मुझे को? जो रीडिंग क्या दिखाएगा मल्टीमीटर का? दैट इज द ईएमएफ होगा। ठीक है, इस सेल का। लेकिन जब तुम उसमें लगा दोगे क्या, एक बल्ब लगा दोगे, तब वो ईएमएफ होकर के नहीं रहेगा, मतलब कोई थोड़ा सा वोल्टेज इस सेल के अंदर ही क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब तो वो जो सेल में जो ईएमएफ ड्रॉप हुआ, सम वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है, वो कहां ड्रॉप हुआ बच्चों? आओ उसकी चर्चा करते हैं। दैट इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रजिस्टर टू अपोज द करंट। हमने लास्ट वीडियो में
पढ़ रखा है, ओम्स लॉ पढ़ रखा है, और V वर्सेस I का कर्व भी हमने बना रखा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम फिर रेजिस्टेंस क्या डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस? ठीक है बच्चों, तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? देखो ये जो सेल है बच्चों, सेल के अंदर ये जो कैथोड है, एनोड है, जो हमने क्या लिया, कॉपर लिया, जिंक लिया, ये है कैथोड, ये है एनोड, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। इसके अंदर क्या है बच्चों? दैट इज H2SO4 हमने लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट बच्चों। और क्या है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या मिला हुआ उसमें? वाटर मिला हुआ है, लेस आयोनिक है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं? तो जो ये बच्चों जब देखो कैथोड से निकला बच्चों, कैथोड से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, आई मीन टू से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ फ्लो होते हुए जब नीचे जाएगा, कहाँ? सेल के नीचे जाएगा, सेल के अंदर जाएगा बच्चों, तब इलेक्ट्रोलाइट उसको अपोज करेगा। ठीक है बच्चों, तो जो अपोज किया, मतलब इस अपोजिशन में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। ठीक है, तो वही जो एनर्जी लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, एंड दैट लॉस वी ऑलरेडी नो दैट कि द लॉस इन द सेल, और उसे हम कहते हैं कहां लॉस हो गया? सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? सो द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द सेल, ओके, इज नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस, याद रहे है ना? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। ठीक है, ये ज्यादा परफेक्ट डेफिनेशन है। सो द व्हाट रेजिस्टेंस ऑफर और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होता है? कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, राइट बच्चों। अभी तक तुम्हें जो पढ़ाई हुआ समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अब तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम शानदार तरीके से समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है बच्चों, राइट, तो हम बोलेंगे स्मॉल v इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, जो पहले हमने कहा था क्या W डैश बाई क्यू कहा था, याद है बच्चों? इससे पहले हमने रिलेशन नहीं कहा था। ठीक है, अब देखो सेल का जो हम डायग्राम बनाएंगे, सेल बार बार बच्चों हम कैथोड एनोड नहीं बनाएंगे, है ना? वो तो हमने बता दिया कि सेल के अंदर क्या होता है। ठीक है, अब आओ बात करते हैं कि सेल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, देखो ये है एक बैटरी, ये है इसका एक क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये है एक सेल, इज दैट क्लियर बच्चों? ये क्या है? एक सेल है। ठीक है, अब जब सेल यूज में नहीं है बच्चों, ठीक है, तो तुम यहां पर क्या लगा दो? यहां पर एक लगा दो वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, जब वोल्ट मीटर लगा दोगे बच्चों, चूंकि सेल क्या है? यूज में नहीं है, तो इसमें करंट क्या नहीं जा रहा, मतलब आई बराबर क्या हो गया बच्चों? जीरो हो गया। जब आई जीरो हो गया तो व्हाट इज भी? यहां पर जो ड्रॉप आएगा बच्चों, यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, स्मॉल v इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। चूंकि आई जीरो है तो v कितना हो गया बच्चों? जीरो है। मतलब सारा वोल्टेज जो ये वोल्ट मीटर हमको शो करेगा, रीडिंग दिखाएगा, वो क्या होगा? दैट इज ईएमएफ होगा। तो जब तुमने सेल को इस्तेमाल नहीं किया है ना, उसमें कोई लोड तुमने नहीं लगा रखा है, तो सेल कौन सा वोल्टेज देगा बच्चों? दैट इज EMF, which is maximum. What is the drop across its internal resistance? That is zero. Why? Because the cell is open circuit. So what? Current becomes zero, right? So if the current becomes zero, draw V equal to I into R. That is also zero. Is that clear, children? Say yes or no. So this is the condition when cell is not in use. Am I clear to all of you, children? क्लियर हुआ? अब हाँ बच्चों, हम सेकंड केस करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, सेल जब यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा चीज करते हैं। क्या बच्चों? अब हम यहाँ पर लगाते हैं एक एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं बच्चों? मैं डायग्राम थोड़ा सा एक बार और बना देता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। ठीक है बच्चों, राइट, तो देखो ये हुआ सेल का ईएमएफ, ये हुआ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ये हो जाएगा एप्सिलॉन, या ई बोल सकते हो, स्मॉल आर बोल सकते हो। यहाँ पर जो ड्रॉप हो जाएगा उसको स्मॉल भी कह सकते हो। अब तुमने यहाँ पर क्या लगाया बच्चों? एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब ये रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ध्यान देके सुनो, है ना? क्या हो गया? रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, राइट, तो ये आर हो गया। तो बच्चों अब सर्किट क्या हो गया बताओ? क्लोज हो गया। तो जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाएगा, एक करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। बोलो बच्चों हाँ या नहीं? जब करंट फ्लो होना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम एक वोल्ट मीटर लगाते हो बच्चों, यहाँ पर एक जो वोल्ट मीटर लगाते हो, तो ये तुमको क्या देगा? ये वोल्ट मीटर का रीडिंग तुमको देगा टर्मिनल वोल्टेज, जो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है V, दैट इज नथिंग बट I into कैपिटल R. Now since there is a what?
current flows inside the circuit because circuit is closed and there is a potential difference as well, right? So you will see here children that here I is equal to, okay, that is total voltage by total resistance, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वहां हम तुमको अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल देखो बच्चों यहाँ पर आई गया, यहाँ पर तो बच्चों अगर आई गया, आर इसके पास में है तो ओम्स लॉ के मुताबिक हमें V इक्वल टू आई आर मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर तब V इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, मतलब इतना जो वोल्टेज वो क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रॉप हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कहां ड्रॉप हुआ, सेल के अंदर हुआ, कहां हुआ, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में हुआ। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, तुमने दिया था सेल कितना वोल्टेज दिया, ई दिया है ना, जिसमें से यूज कितना हो बच्चों, दैट इज माइनस भी इक्वल टू स्मॉल भी हो जाएगा। बोलो हाँ यानी बच्चों, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू भी प्लस स्मॉल भी। क्या हम यही नहीं निकाले थे बच्चों, याद करो हमने क्या निकाला था, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश प्लस स्मॉल डब्ल्यू, राइट। यहाँ पर क्यू डिवाइड किया, क्यू डिवाइड किया, क्यू डिवाइड किया। ये डब्ल्यू क्या है, चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए सेल के आउटसाइड इनसाइड बोथ, है ना। डब्ल्यू डैश क्या है, सिर्फ आउटसाइड में ट्रांसफर करने के लिए। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, सिर्फ इनसाइड में ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया क्या, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, है ना, डिवाइड कर दिया क्यू, तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन, ये क्या हो गया वोल्टेज, ये क्या हो गया स्मॉल बी। तो क्या यही रिलेशन हमने निकाले थे बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो ये कंडीशन क्या है, जब सेल इन यूज, तो जब बच्चों सेल यूज हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स what terminal voltage, I mean to say simple, terminal voltage should always, right children, हाँ देखो अगर सेल यूज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, तो भी जो है वो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया है। समझ में आया बच्चों। और जब सेल यूज नहीं होगा तब तो सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो सेल जो है कौन सा वोल्टेज दिखाएगा मल्टीमीटर या वोल्टमीटर में, दैट इज इट्स मैक्सिमम वोल्टेज। व्हाट इज दैट, दैट इज ईएमएफ। समझ में आया बच्चों, आया समझ में, ठीक है। तो अब इसको क्या कर बच्चों, उसको उतार लो थोड़ा सा, ठीक है। अब आओ चर्चा करते हैं कैसे हम इस पे करंट वोल्टेज निकालेंगे, राइट। बड़ा ही इजी और बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान दो, है ना। यहाँ पर ये आर और ये स्मॉल आर लगे हुए हैं सीरीज में, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसीलिए ये चीज जो है थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, हाँ। लेकिन वंस वी स्टडी द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देन देयर विल बी नो ट्रबल एट ऑल, ओके। तो चिल्ड्रन यू सी हियर क्या होगा, ये आर और ये आर क्या है सीरीज में, है ना। तो बच्चे जब दो रेजिस्टेंसेस आर सीरीज में, अच्छा कैसे पता चला सीरीज में है, तो बच्चों देखो ये प्लस माइनस, है ना, ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और करंट हमेशा क्या कैसे फ्लो होता है बच्चों, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो ये है हाई पोटेंशियल, करंट यहां से निकल के ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब इस जगह पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, फिर ऐसे आ गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, हाई हुआ मतलब ये पॉजिटिव, लो हुआ मतलब ये नेगेटिव। तो जब बच्चों एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में अगर हम लोग कनेक्शन कर दे, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा सीरीज, है ना। दो रेजिस्टर मैंने ले रखा है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ में कनेक्टेड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज सीरीज कनेक्शन, हाँ। तो व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज आर इक्विवेलेंट, या मैं बोलूंगा टोटल रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज आर टी लिख दो, कितना हो जाएगा बच्चों, आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ बच्चों व्हाट इज करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों टोटल वोल्टेज कितना है, दैट इज ई, ईएमएफ, है ना। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो आई कितना आया, आई आ जाएगा ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। समझ में आया बच्चों। तो अब जब आई निकल गया बच्चों, तो क्या हम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। व्हाट इज आई चिल्ड्रन, दैट इज ई बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। अब ये आर डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, ई बाई आर प्लस आर बाई आर। सो दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, ई बाई 1 प्लस आर बाई आर, दैट इज इक्वल कितना, दैट इज भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया टर्मिनल वोल्टेज। ठीक उसी प्रकार स्मॉल भी निकाल सकते हैं बच्चों, आई इंटू स्मॉल आर। आई कितना निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ पर, दैट इज एप्सिलॉन, और आई कैन से ई बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये निकल जाएगा भी। तो इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, है ना,
कैसे तुम अप्लाई करोगे केवीएल, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। मैं तुमको यहाँ समझा दूंगा, ठीक है, कैसे करते हैं बच्चों, राइट। लेट मी फर्स्ट फिनिश इट, इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है। तो करंट फ्लो करने का दो कंडीशन है बच्चों, एक तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, दूसरा सर्किट क्या होना चाहिए बच्चों, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। बस तुम यहाँ पर इक्वेशन डाल दो, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, आंसर, राइट। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर बच्चों, राइट। इसको इरेज करता हूं, प्लीज बच्चों नोट्स बनाओ, नोट्स में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा बच्चों, राइट। अब आओ पढ़ते हैं बच्चों, है ना, क्या फैक्टर अफेक्टिंग द क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों ये सवाल आता है ना, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर ये सवाल आता है बोर्ड में तो बच्चों तुम्हें चारों फैक्टर लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क के सवाल आए तो 1 का मार्क आधा होता है, तो 4 का मार्क कितना होगा बच्चों, दैट इज 2 होगा। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहले डिपेंड करता है बच्चों सरफेस एरिया, है ना, सर लिखो फैक्टर्स on which internal resistance of the cell depends upon, ठीक है। तो पहले लिखो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जितना इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, राइट, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से नहीं आसान से चल जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, ठीक है। तो अगर एरिया सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, अगर बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों, हाँ ये ध्यान रहे, है ना, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, पहला, ठीक है बच्चों। दूसरा लिखो बच्चों, दूसरा लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस के बीच में बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पे क्या डिपेंड नहीं कर रहा था बच्चों, क्या डिपेंड नहीं कर रहा था, दैट इज व्हाट, यस, सेल का ईएमएफ डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, मोर द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड ग्रेटर इज द व्हाट, अगर डिस्टेंस जितना ज्यादा हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा बच्चों। जाहिर सी बात है, मान लीजिए यहां से यहां आना है, ठीक है, और एक चीज यहां से यहां आना है, तो जाहिर सी बात है क्या रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा ये लॉन्ग जो डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर बच्चों, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, है ना, आ जाओ तीसरा क्या है बच्चों, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। लिखो यहां पर नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। देखो इलेक्ट्रोलाइट जितना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा बच्चों, आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे बच्चों, राइट, उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ध्यान देंगे सुनो बच्चों, लेस आयोनिक द इलेक्ट्रोलाइट और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बहुत सारे आयंस है, तो बहुत सारे आयंस है तो कोलिजन उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है। चौथा क्या है बच्चों, द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों, क्या, द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। लिखो द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों प्लीज मेरे हैंड राइटिंग में मत जाओ, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। तो हायर द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, बच्चों याद रखना ये, हाँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सेल का। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या, दैट इज कहां बच्चों, आई मीन रेजिस्टेंस में, हाँ किसमें, वायर के रेजिस्टेंस में, हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो बच्चों ये चारों लिखो, अगर एग्जाम में आएगा ये बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल तो है भाई, आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर आता है तो तुम चारों पॉइंट लिखोगे बच्चों, ठीक है। 2 मार्क के सवाल होंगे ये बोर्ड में, है ना, उसके 2 मार्क के सवाल होंगे, तो एक डिपेंडेंसी के लिए आधा मार्क, 4 के लिए 2 मार्क, ठीक है बच्चों। अब आओ बच्चों हम पढ़ते हैं डिफरेंट कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओके बच्चों, डिफरेंट कनेक्शन, है ना। तो पहला लिखो बच्चों रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स आर, रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चों, है ना। व्हाट इज रेजिस्टेंस, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टर टू व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो रेजिस्टर आर इन सीरीज, ठीक है बच्चों। पहला लिखेंगे सीरीज कनेक्शन, क्या लिखेंगे,
सीरीज कनेक्शन लिखेंगे। आया बच्चों समझ में? राइट। तो क्या मैंने अभी कुछ देर पहले तुमको कहा कि कैसे कहेंगे सीरीज कनेक्शन, जब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में लगे। ठीक है बच्चों, तो मान लो मेरे पास में ये दो रजिस्टर है ना, ये R1 है प्लस माइनस, ये दूसरा है R2 दैट इज प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, मैंने इसे कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया, एक वोल्टेज और सेल लगा दिया है। बस समझ में आया बच्चों, सेल लगा दिया। ठीक है, तो ये सेल का ईएमएफ कितना हो गया, ई, या वोल्टेज तुम बोल दो बी हुआ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, यहां से करंट निकलेगा तो I1 और आर सॉरी ये यहां से आई गया, तो R1 और R2 में क्या होगा बच्चों, सेम करंट फ्लो होगा। बोलो हाँ यानी। ठीक है, राइट। तो पहला चीज क्या कि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, लेकिन पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। जब हम पढ़ेंगे पैरेलल तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो मैं इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, V1 R1 में V1 हुआ वोल्टेज, और R2 में क्या हो जाएगा, V2। देखो बच्चों V1 क्या होता है, दैट इज I इंटू R1, क्योंकि I तो दोनों में सेम है, और V2 क्या हो जाएगा, दैट इज I इंटू R2। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 बच्चों, जो वोल्टेज तुमने दिया, कुछ कंज्यूम किया R1 ने, कुछ कंज्यूम किया R2 ने, तो भाई जो R1 और R2 दोनों वोल्टेज मिलकर कंज्यूम किया, उतना ही वोल्टेज तुमने प्रोवाइड करा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे यार हाँ या ना बोलो प्लीज, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, राइट। तो बच्चों भी कितना हो जाएगा, दैट इज I इंटू नेट, या मैं कहूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है ना। I दोनों तरफ से कट गया, सो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस सॉरी R इक्विवेलेंट है ना, इक्वल टू R1 प्लस R2। याद करो बच्चों, जब हमने सेल लिया था तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को हमने सीरीज में लगा करके क्या कहा था, नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट कैपिटल R प्लस क्या बच्चों, स्मॉल r। समझ में आया बच्चों? ठीक है, राइट। तो ऐसे मान लो बच्चों, यहाँ हमने दो रजिस्टर लगाए हैं। ठीक है, मान लो अगर हमने n रजिस्टर लगा दिया, ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा, इफ देर आर n रजिस्टर R1, R2 अप टू Rn are connected in series, then what is R equivalent children? क्या हो जाएगा, that is R1 plus R2 plus up to Rn हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट, ठीक है। अच्छा, मान लो कि सारे रजिस्टर्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डॉट 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 बराबर Rn बराबर R हो जाएगा। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट ना, R प्लस R कितने टाइम बच्चों, n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा R इक्विवेलेंट। समझ में आया बच्चों? एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ बच्चों कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ध्यान देकर सुनो, है ना। क्या है बच्चों कि मान लो मैंने R1 को ले लिया 10 ओम, ठीक है, R2 को ले लिया मैंने 20 ओम। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज, और दोनों को मैंने लगा दिया सीरीज में, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, दैट इज R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। बोलो हाँ यानी बच्चों, मतलब 30 ओम जो है वो मतलब 20 ओम से ही बड़ा है और 10 ओम से ही बड़ा है। तो बच्चों याद रखो, अगर मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मैं रेजिस्टर्स को कैसे लगाऊंगा, इन सीरीज। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ, व्हेन द टू रेजिस्टर्स और आई कैन से मल्टीपल रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज और रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। ठीक है बच्चों, 10 और 20 में ग्रेटेस्ट कौन है, 20 है ना, तो इक्विवेलेंट जो है वो ग्रेटेस्ट है भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट। अच्छा, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, पहला है ना, करंट इन द रजिस्टर क्या होता है, सेम होता है। तो करंट I जो है वो क्या होगा, सेम थ्रू क्या बच्चों, थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, करंट क्या होगा, सेम होगा थ्रू ऑल द रजिस्टर। ठीक है, राइट, सीरीज में। लेकिन क्या बच्चों, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। याद रखना बच्चों, है ना, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो कैसे वोल्टेज डिवाइड करेंगे, आओ उसकी चर्चा करते हैं। सब हो गया बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को लिख लो। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे हम वोल्टेज डिवाइड करेंगे। राइट, ये बड़ा ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना। मान लो, याद रखो बच्चों, जिस रजिस्टर के अक्रॉस में मुझे वोल्टेज निकालना है, मान लो मुझे V2 के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा उसका, मतलब मैंने R2 के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है, तो पहले लिखूंगा R2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो क्या है बच्चों यहाँ पर, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विद टोटल वोल्टेज दैट विल बी V2।
राइट। सिमिलरली मैं बोलूंगा V1 इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस R1, तो पहले लिखो R1, फिर क्या लिखो, सम कर दो पूरा, है ना, R1 प्लस R2 इंटू कर दो टोटल वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा V1 एंड V2। अब दोनों को ऐड करो बच्चों, दोनों को ऐड करो तो क्या आना चाहिए, V आना चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं ऐड करता हूँ V2 प्लस V1 ऐड करता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों, V2 प्लस V1, V2 कितना आया, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू V, V1 कितना आया, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V, तो V कॉमन ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R1, राइट। देखो कैंसिल हो गया, कितना रहा, V रहा। आया बच्चों, so this is how you divide the voltage between the resistances. Is that clear? So these are nothing but what, resistances are in series. Now let us write down, okay, one question if I say, मान लो मैंने 20 रेजिस्टर्स को, ठीक है, 20 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब मेरे पास में n कितना है, 20 और 20 है, 20 पीसेस है, ठीक है, ईच का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 5 ओम है, ईच का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। तो बताओ व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, अगर वो लगे हुए सीरीज में, दैट इज n इंटू आर, n कितना है बच्चों 20, आर कितना है 5, राइट, तो दैट इज 100 ओम आएगा आंसर। समझ में आया बच्चों, आया समझ में, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सवाल है, हालांकि इसके हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, डोंट वरी बच्चों, मैं एक एक करके सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, राइट। आओ अब बच्चों, लास्ट है क्या इसका, पैरेलल कनेक्शन, लिखो बच्चों, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है बच्चों। तो किसे कहेंगे पैरेलल बच्चों, बच्चों देखो, सारा पॉजिटिव एक तरफ, सारा नेगेटिव एक तरफ, ठीक है, तो वो जो कनेक्शन बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल। जैसे कि मान लो देखो, ये हुआ एक रजिस्टर, ये प्लस माइनस R1, ठीक है, ये दूसरा हुआ, ये प्लस माइनस R2, तुमने दोनों को देखो, सारे प्लस को एक तरफ, सारे माइनस को एक तरफ, तुमने क्या किया, एक वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, सेल लगा दिया, इसका वोल्टेज क्या है बच्चों, V है। आया बच्चों समझ में। तो देखो ये क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब बड़ा वाला क्या है बच्चों, हाई वोल्टेज, छोटा वाला क्या है, लो वोल्टेज। मान लो बड़ा वालों को मैं ले लिया V, छोटा वालों को ले लिया 0, तो V माइनस 0 क्या होगा, V होगा। तो बच्चों मान लो मैं V, ये वायर ला के यहाँ रखो, तो यहाँ क्या है V, यहाँ रखो, यहाँ क्या है 0 है, मतलब R1 के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, V माइनस 0, दैट इज V। R2 के अक्रॉस में भी वोल्टेज कितना है, यहां से आया V, यहां से 0, V माइनस 0, दैट इज V। तो बच्चों पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन सीरीज में वोल्टेज क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, ठीक है बच्चों। तो यहां से करंट आ जाएगा I, अब यहाँ I पहुंचा, तो I के पास दो रास्ते हैं, यहाँ जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2, फिर यहाँ से I1 यहाँ आया, यहाँ से I2, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, I बन के फिर दोबारा वापस आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, जितना सेल से करंट निकला है उतना सेल के अंदर करंट पहुंचना चाहिए, क्योंकि सर्किट क्या है, क्लोज है। समझ में आया बच्चों। तो मैं यहां लिखूंगा क्या बच्चों, I बराबर V बाई आर, ठीक है, तो नेट I दैट इज V बाई आर इक्विवेलेंट। व्हाट इज I1 बच्चों, दैट इज I1 क्या होगा, I1 जो है R1 के अक्रॉस में कितना करंट है, तो बच्चों वोल्टेज कितना है, V माइनस 0 है। देखो R1 के एक टर्मिनल में V है और नेगेटिव में क्या है 0, तो V माइनस 0 क्या है, दैट इज V, तो V बाई R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाई R2, तो बच्चों I क्या है, इक्वल टू I1 प्लस I2, I क्या हो गया, V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2, V कट गया, सो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। समझ में आया बच्चों। तो व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं लिख करके कमेंट बॉक्स में बच्चों, ठीक है, प्लीज डू कमेंट, ओके, राइट, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब मैंने क्या किया था वहां पर, अब तो यहाँ हमने सिर्फ 2 रजिस्टर लिए थे, क्या होगा अगर हमने n रजिस्टर्स ले लिया, ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, इफ सर्किट में n रजिस्टर्स लगे होंगे पैरेलल, तो क्या बोलेंगे, इफ देयर आर n रजिस्टर्स of resistance R1, R2 up to Rn are in parallel. So what is the R equivalent? So 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 plus 1 by Rn लगेगा, होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और फिर हमने क्या कहा कि मान लो भाई R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R हो जाए, तो यहाँ पुट कर दो डायरेक्टली, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस हाउ मेनी टाइम चिल्ड्रन, n टाइम, तो क्या हो जाएगा, दैट इज n बाई R हो जाएगा, राइट। बट व्हाट इज R इक्विवेलेंट, इनवर्स ले, दैट इज R बाई n, ये तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो मान लो सेम सवाल जो मैंने वहां कराया था, ठीक है, 20 रेजिस्टर्स है, तो n कितना होगा 20, हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 5 ओम है, तो और क्या चीज में लगे हैं, पहले थे ये सीरीज में, अब लगे हैं ये
पैरेलल में। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज क्या बच्चों, R by N 5/20, दैट इज 1/4 विच इज 0.25 ओम। कितने आसानी से निकाल लिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों, करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बट पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। अब क्या होगा बच्चों, देखो हम क्या करेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम दो ही रेजिस्टर्स को कॉम्बिनेशन में पहले निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये, R1 R2 होल डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया मैं, एक ही बार आंसर लिख दिया बच्चों मैंने। देखो एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, R1 R2, ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर 1/R इक्विवेलेंट। तो इनवर्स ले जाओ, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, दैट इज नथिंग बट R1 इंटू R2 होल डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब सेम सवाल बच्चों, आ जाओ मेरे पास में क्या है, मान लो R1 जो है वो 10 ओम है, R2 जो है वो 20 ओम है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो व्हाट इज, और दोनों लगे हुए क्या चीज है बच्चों, पैरेलल में। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, दैट इज R1, दैट इज 110 इंटू 30, सॉरी चलिए, हाँ 10 नॉट 100, हाँ 10 इंटू 30/10 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों, दैट इज 300 बाई हाउ मच, दैट इज 40, कट गया, कितना हो गया 7.5 ओम हुआ, बोलो हाँ यानी बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। तो ध्यान देखिए, देखो बच्चों R इक्विवेलेंट कितना आया 7.5, लेकिन हमारे पास में क्या था, एक था 10 और एक था 30 ओम का, है ना। तो ये 7.5 ओम बच्चों, ठीक है, 7.5 जो है वो जो मेरे पास में छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम है। तो वहां पर क्या था सीरीज में, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, ये कहां पर था, सीरीज में। यहां क्या होगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द लेसर देन द लिस्ट, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक नेट रेजिस्टेंस घटाना है, तुमने रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है बच्चों, दैट इज पैरेलल में कनेक्शन करना है। समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों, राइट। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन है बच्चों सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। तो दोनों मिक्स होकर रहेगा, जैसे कि मान लो मैं तुमको बोला, बहुत ही आसान सवाल है, मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, पूछ दिया निकाल दो, ये मान लो x है, ये मान लो y है, ठीक है, ये सारा r है फॉर एग्जांपल। तो बोला है फाइंड आउट द r इक्विवेलेंट, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन बच्चों। देखो ये देखो, हाँ अगर ऐसा निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, एक इमेजिनरी पोटेंशियल ड्रॉप तुम यहाँ पर अज्यूम करना, ठीक है। तो करंट यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो जहां करंट डिवाइड हुआ बच्चों, दैट इज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो आर आर क्या होगा, पैरेलल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर इंटू आर बाई आर प्लस आर, क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 2r, एक आर कट गया, दैट इज r बाई 2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए, और क्या हो गया वो, दैट इज r बाई 2 हो गया, और यहाँ से क्या है, दैट इज r है, तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा कि नहीं, और दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, सीरीज में हो जाएगा। तो r प्लस r बाई 2 दोनों ऐड हो जाएगा, दैट इज 3r बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल मैंने करा दिया, है ना। हालांकि अब ये चैप्टर में के बाद में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, है ना, मैं एक और वीडियो में तुम्हें सारा सॉल्व करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया ना बच्चों। तो बच्चों ये था दूसरा एक्सरसाइज, है ना, चैप्टर 8 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्या नाम था इस चैप्टर का बच्चों, दैट इज ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, ठीक है। तो प्लीज बच्चों, तुम्हें वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय चैनल अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि बहुत लोगों को तक ये जो है कॉन्सेप्ट पहुंच सके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, जो है ना, जो चैप्टर नंबर सी को हम पहले पढ़ लेंगे, फिर 1 by 1 करके सारा न्यूमेरिकल ईच एक्सरसाइज का हम वीडियो बना लेंगे। टिल देन, थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।